नमस्ते। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में हमारा जो पावर स्विच का या पावर सप्लाई का जो फॉल्ट देखा था और उसे हमने ठीक किया था, उसके बारे में उसके अलावा और भी फॉल्ट्स जो होते हैं उसके बारे में हम अब जानेंगे। एक पीसीबी में अन्य फॉल्ट्स होते हैं और अब वो आगे हम देखेंगे कि क्या क्या फॉल्ट्स होते हैं और किस तरह उसे ठीक भी कर सकते हैं करके। अब हम देखेंगे, जैसे हमने एक फर्स्ट सेक्शन में पावर सप्लाई में जाना था, सेट पूरा बंद था, उसको हमने कैसे क्लियर किया। इसके बाद और भी सेक्शन है, जैसे वर्टिकल सेक्शन है, साउंड सेक्शन है, VIF सेक्शन है, वीडियो सेक्शन है। इसमें आने वाले फॉल्ट किस तरीके के आते हैं और उनको कैसे क्लियर किया जाता है। जैसे यदि एग्जांपल के लिए साउंड सेक्शन का फॉल्ट आ जाए, साउंड जैसे आवाज नहीं आ रही, इससे क्लियर हो जाता है कि ये साउंड सेक्शन का फॉल्ट है। तो आप इसको बड़े आसान तरीके समझ सकते हो। साउंड सेक्शन पहले हमने देखा, ऊपर से हमने कल IC जानने की कोशिश की थी, नेक्स्ट वीडियो में IC वगैरह देखा था कि साउंड IC कहाँ लगी हुई है, और उसी को लेकर के हम PCB के नीचे जा सकते हैं कि साउंड IC यहाँ पर लगी हुई है। अब इस साउंड IC पर यह रहता है कि जैसे नो साउंड का फॉल्ट आया, तो नो साउंड का फॉल्ट आया तो उसके लिए पहले हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। इसके लिए मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर के माध्यम से हम इसके वोल्टेज चेक कर सकते हैं और वोल्टेज के माध्यम से इस फॉल्ट को हम बना सकते हैं। कि जैसे ये DC वोल्टेज पे लगाएंगे, लगाने के बाद इसको हम चालू करेंगे और इसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने टीवी जो शुरू किया है और मल्टीमीटर के जरिए हम चेक कर रहे हैं। इसके बाद ये साउंड सेक्शन होता है। साउंड सेक्शन में जो भी फॉल्ट आता है हम उसके वगैरह वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं, और वोल्टेज चेक करने के बाद हम ये देखते हैं कि कहाँ पर कितना वोल्ट मिलता है, कहाँ कितना वोल्ट नहीं मिलता है। जहां हमको डाउट होता है कि यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है, सप्लाई नहीं आ रही है, तो वहां पर हम उस फॉल्ट को क्लियर करके उस कंपोनेंट्स को देख के जोड़ सकते हैं और इस प्रकार से साउंड का फॉल्ट हम क्लियर कर सकते हैं। जब भी ये वोल्टेज चेक किए जाते हैं साउंड सेक्शन में, जैसे वोल्टेज वगैरह आते हैं, जो भी वोल्टेज आते हैं इन वोल्टेजों को हम क्लियर कर सकते हैं कि ये वोल्टेज आ रहे हैं। यदि ये वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है तो हम समझ जाएंगे कि यार ये साउंड सेक्शन में सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है। तो फिर हम इसके जो लगे हुए कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सप्लाई पिनों पर वोल्टेज जो नहीं आता है, उस पिन से लगा हुआ कंपोनेंट्स को हम जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से साउंड सेक्शन का फॉल्ट क्लियर कर सकते हैं। सर, इसमें जो वोल्टेज है वो सभी जगह पर एक समान मिलता है या हर कंपोनेंट पर अलग अलग वोल्टेज? नहीं, अलग अलग मिलता है। ये क्या सर्किट ब्लॉक डायग्राम में दिया रहता है, उसका आसान तरीका कि सर्किट ब्लॉक डायग्राम देख के भी हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा। तो उससे हमें वोल्टेजों का पता चल इसका मतलब यानी जिस कंपोनेंट पर जितना वोल्टेज मिलना चाहिए उतना ही मिलना चाहिए। यदि कम या ज्यादा है, हाँ, तो उससे लगा कंपोनेंट चेक करेंगे, उससे लगा कंपोनेंट चेक करके उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मार्केट में ये सारे कंपोनेंट्स हमको अवेलेबल हैं? हाँ, बिल्कुल मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं कंपोनेंट्स। तो सर, कोई भी कंपोनेंट यदि मार्केट से खरीदना है तो हमको क्या क्या चीजें देखना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? उसके लिए क्या रहता है कि सबसे पहले हम जो भी कंपोनेंट देखते हैं उसकी पहले वैल्यू जानने की कोशिश करें, कितनी वैल्यू का है ये। वैल्यू देखने के बाद उस कंपोनेंट्स को मार्केट पे लेने जाते हैं। मार्केट में 2-3 प्रकार के कंपोनेंट्स आते हैं, उनमें से क्वालिटी वाइज जो कंपोनेंट्स होता है, आप सामने वाले से बोल करके आप उस कंपोनेंट्स को ले सकते हैं। आप उसके लिए आपको जहां से मार्केट से लेंगे वो आपको क्लियर कर देते हैं कि ये कंपोनेंट अच्छा है, कि ये खराब वाला है, कि ये चाइना बेस पे है, कि ये क्वालिटी बेस पे है। तो ये तीनों चीजें हमें क्लियर प्राप्त हो जाती है। तो कंपोनेंट पर जो भी उनका जो वैल्यू है वो लिखी हुई होती है। हाँ, वैल्यू लिखी होती है। तो ये हमारे लिए आसान तरीका हो जाता है। ओके, है ना। तो ये देखा हमने साउंड सेक्शन। साउंड सेक्शन के बाद VIF सेक्शन के फॉल्ट में आते हैं। VIF सेक्शन का जो फॉल्ट होता है, इसमें जैसे साउंड सेक्शन का फॉल्ट आएगा तो साउंड नहीं आएगा। VIF सेक्शन का फॉल्ट यदि आता है तो इसमें साउंड पिक्चर कुछ भी नहीं आता, मतलब ट्रांसमिशन सब कुछ गायब हो जाता है। इसमें केवल एक प्लेन आपको चमकदार दिखती रहती है, जिसको रास्टर बोलते हैं हम। तो इस फॉल्ट को भी उसी प्रकार से क्लियर कर सकते हैं। सबकी बेसिकल थ्योरी वही होती है। जैसे कि साउंड सेक्शन की थ्योरी थी, सेम वही थ्योरी आपके VIF सेक्शन में भी चलेगी। कुछ प्रकार के हम वोल्टेज लेकर के
किस पिन पे वोल्टेज आ रहा, किस पिन पे वोल्टेज नहीं आ रहा, उस कंपोनेंट्स को देख करके हम ट्रेस करके लगा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सेकेंड सेक्शन भी, थर्ड सेक्शन भी हम रिपेयर कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार बेसिक काम रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, वर्टिकल सेक्शन में। ये वर्टिकल सेक्शन होता है, जैसे कि बात की गई वर्टिकल सेक्शन हाइट से संबंधित होता है। इसमें सबसे मुख्य फॉल्ट होता है एच लाइन का। एच लाइन में बता दूं आपको, एक ऐसी लाइन बनी आती है पिक्चर में, उसको एच लाइन बोला जाता है। इस तरीके से लाइन जो आती है, आड़ी लाइन जो आती है, उसको एच लाइन बोला जाता है। तो इसके लिए भी आसान तरीका होता है कि हम आईसी के वोल्टेज लेते हैं और जिस पिन पर हमें डाउट वोल्टेज प्राप्त होगा उस पिन से संबंधित हम सर्किट चेक करेंगे, और जैसे कि बेसिकल दूसरी आईसीओ में चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल सेक्शन की बात करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन का काम होता है कि पूरी कंप्लीट लाइट बनाना और इस पिक्चर टी को लाइट देना, पिक्चर टी को वोल्टेज देना। जब ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन से वोल्टेज पहुंचेगा तभी इस पिक्चर टी पे लाइट बनती है। यदि लाइट प्राप्त ना हो तो समझ जाइए कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट है यहाँ पर। फिर उसके लिए हम ईएसटी होती है, ईएसटी के मेन वोल्टेज लिया जाता है यहाँ पर, और जिस पिन पर वोल्टेज ना आए और जिस पिन से वोल्टेज अपन को डाउट समझ में आए उस पिन से लगे हुए कंपोनेंट चेक करते हैं। तो ये ईएसटी होती है। ठीक है, और चेक करके क्या करते हैं हम? चेक करके वोल्टेज ट्रेस करेंगे, वोल्टेज जानेंगे किस पिन पे डाउट वोल्टेज लग रहा, पिन पे वोल्टेज मिल रहा कि नहीं मिल रहा, फिर उससे लगे हुए हम कंपोनेंट देखेंगे। ये सप्लाई वाला कंपोनेंट कौन सा, तो उससे लगे कंपोनेंट को जोड़ करके हम उस फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अन्य और भी सेक्शन होते हैं, जैसे एक वीडियो सेक्शन होता है। वीडियो सेक्शन ऐसा होता है कि इस वीडियो सेक्शन में रास्टर या रास्टर नहीं आना, या चमक का प्राप्त नहीं होना, या चमक आ रही है साथ में पिक्चर आ रही है, रीट्रेस लाइनों का बनना, ये सभी फॉल्ट जो है इंडिकेशन करेंगे कि ये वीडियो सेक्शन के फॉल्ट है। रीट्रेस लाइनों से संबंधित फॉल्ट आएंगे। तो यहाँ पर भी हम इस एक सिंगल ट्रांजिस्टर होता है, उस ट्रांजिस्टर के वोल्टेज वगैरह लेते हैं और वोल्टेज पहले से जानकारी रखते हुए सर्किट के माध्यम से ट्रेस करके पहले वोल्टेजों की जानकारी ले लेते हैं। उस जानकारी के माध्यम से हम इसके वोल्टेज लेते हैं और जिस पिन पर, जिस ट्रांजिस्टर के इलेक्ट्रोड पर हमें डाउट वोल्टेज मिलेगा या वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है तो उससे लगे कंपोनेंट चेक करेंगे, और वोल्टेज वगैरह सही मिलते हैं तो उससे और अदर सिग्नल्स वाले कंपोनेंट्स होते हैं जिनको और कंपोनेंट सिग्नल से संबंधित लगे रहते हैं, उनको भी निकाल के चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से एक और सेक्शन है आपका सिंक सेक्शन, लास्ट सेक्शन है सिंक सेक्शन। ये भी एक छोटा सा सेक्शन है जिसके लिए हम तीन बार बात कर चुके हैं पहले भी, सर्किट के माध्यम से भी, ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से ही बात कर सके कि सिंक सेक्शन कहाँ होता है और उसका क्या काम होता है। सिंक सेक्शन में फॉल्ट आता है कि उसमें रोलिंग होने लगती है, हॉरिजॉन्टल रोलिंग भी होती है, वर्टिकल भी रोलिंग होती है, पिक्चर ऊपर नीचे भी जाती है और दाएं बाएं भी चलती है। ये फॉल्ट होता है सिंक सेक्शन का। इसमें भी सबसे पहले यही रूल्स हमारा चलता है कि पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करते समय ये देखेंगे कि हमें जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो वोल्टेज मिल रहा कि नहीं मिल रहा। यदि वह वोल्टेज हमें प्राप्त नहीं होता है तो उससे लगे हुए हम कंपोनेंट चेक करेंगे, चाहे वह सिग्नल से संबंधित हो, नेगेटिव से संबंधित हो, पॉजिटिव से संबंधित हो। तो ये हमारे सारे प्रैक्टिकल आते हैं और इन सभी प्रैक्टिकल को हम सर्किट ब्लॉक डायग्राम की मदद से चेक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं और आसानी से फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष सावधानी रखेंगे आप, काम करते समय कहीं भी आपका हाथ ना चले, कहीं भी आपकी शॉर्टिंग ना हो, क्योंकि इसमें करंट भी होता है साइडों में और शॉर्ट होने का भी डर रहता है। इसलिए इन सारी सावधानियों को रखते हुए ही हम चेक करेंगे। जरा सी असावधानी होने पर शॉर्ट सर्किट होता है जिससे कोई भी फॉल्ट बनने के चांस होते हैं, इसलिए विशेष सावधानी रखी जाए। ठीक है, चलिए। जैसे कि आज हमने अभी देखा कि एक टीवी के पीसीबी में क्या क्या फॉल्ट्स होते हैं और उसे ठीक भी किस तरह करते हैं हम। तो ये सारे फॉल्ट्स को हम ध्यान में रखें और इसे मद्देनजर रखते हुए आप इसे प्रैक्टिकल्स करें। सावधानी काफी रखें इस प्रैक्टिकल्स के दौरान क्योंकि शॉक रख सकती है आपको। तो आगे और भी हम डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।